आई वाज शॉक कि भाई आपके पास रणवीर सिंह भी है, आपके पास आलिया भट्ट भी है, देन मासूम इज वेयरिंग योर स्टफ एंड देन नाउ पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन वेयरिंग 2 शर्ट्स फ्रॉम यू. ब्रांड रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी. इट्स आप सच बोलो, आपको जो आप हो आप दे सकते हो, आप दो. आप वो डिस्टिंक्ट है. ऑब्वियसली यू आर अ इंडिविजुअल विच इज डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्स. सो इफ अगर वो सच्चाई है आपके काम में और आप अच्छे से उसे दिखा रहे हो और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो डिस्टिंक्ट. आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग. आपके कितने ओवरहेड्स हैं, आप उसको कॉस्टिंग कैसे कर रहे हो. अब कोई कॉस्टिंग ही गलत कर रहा है तो उसमें आजा क्या करेगा. आपके ओवरहेड जैसे आपने एक प्राइम लोकेशन पे जगह ले रखी है और आपके रेंटल्स are skyrocketed and come in Mercedes and you put your chauffeur bill also in your overheads. So and at the end of the day you put that in costing. Correct. तो वो आप नहीं प्रॉफिट कमा पाओगे. बिल्कुल. आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पे शाउट आउट दे दो कि आप बहुत बड़े ब्रांड हो, कंज्यूमर विल डिसाइड आप कितने बड़े ब्रांड हो. कंज्यूमर इज द किंग एंड क्वीन एंड कि वो रिकग्नाइजेबल ब्रांड भी बने और प्रॉफिटेबल ब्रांड भी बने. इसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एज यू सेड कि एक जितने भी तुम आर्टिस्ट हो, एंड ऑफ द डे यू आर अ डिजाइनर. इज इट अ इवॉल्विंग प्रोसेस और देयर इज अ प्रोसेस वेयर यू कैन क्रिएट अ मार्केट वायबल प्रोडक्ट राइट इन द बिगिनिंग? So starting a brand in India is becoming more and more challenging क्योंकि इतने सारे फैशन ब्रांड्स आए जा रहे हैं और ब्रांड बनाने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाना किसी ब्रांड की. और एक डिस्टिंक्ट ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के पीछे जो साइंस है, जो स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रक्चराइजेशन है, इसके लिए टुडे वी हैव गॉट अ वेरी स्पेशल गेस्ट, सिद्धार्थ बंसल. सिद्धार्थ बंसल पिछले 8 साल में अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा चुके हैं. एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना ली है उन्होंने अपने ब्रांड की. सिद्धार्थ ने सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं बनाया, एक पूरी नैरेटिव है जिससे वो अपने ब्रांड को अपने हर एक कंज्यूमर के पास लेके जा रहे हैं. और जो लास्ट चीज़ जो हमें सिद्धार्थ के ब्रांड में दिख रही है कि वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन दोनों रिटेल को मास्टर कर रहे हैं. क्योंकि अभी सिद्धार्थ के ब्रांड ने अपना स्टोर खोला है धान मिल में, which is a very premium space in New Delhi. So today we are going to learn from सिद्धार्थ कि भाई ये पूरी 8 साल की जो तुम्हारी जर्नी थी वो कैसी थी, कैसे तुमने किस तरह से स्ट्रक्चर किया अपने बिजनेस को, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से तुम्हें ऑर्डर्स मिले और कैसे तुमने अपने एक छोटे से ब्रांड को एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेटस दिया. सो वेलकम सिद्धार्थ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सो सिद्धार्थ, आज पॉडकास्ट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 8 साल में आपने एक ब्रांड बनाया जो कि शायद एक्सीडेंटली बना था, जो कि प्री प्लान भी नहीं था, नहीं. और जो कि शायद इसलिए बना क्योंकि आपने एक ऐसा डिज़ाइन कंपटीशन जीता जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है जीतना. सो हम उसके बारे में बात करेंगे, मगर उससे भी पहले मैं पुष्पा 2 की बात करना चाहता हूँ. बिकॉज पुष्पा 2 अभी रिलीज हुई है और आई थिंक इट हैज़ ब्रोकन द ओपनिंग रिकॉर्ड ऑफ RRR. Yes. Right? Yes. And Allu Arjun is wearing your brand shirt. Yes. So this is like really massive क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज यूजली लार्जर देन लाइफ होती है. तो मुझे पता नहीं कि कैसे they were able to source your shirt and then Allu Arjun is wearing that shirt in 2 of your shirts in 2 very important songs. So कैसे हुआ वो? So honestly it was very organic. मतलब उनकी स्टाइलिस्ट का कॉल आया and they were like I was already in touch with the stylist and she was like, I'm designing clothes for Allu Arjun for this Pushpa 2 song, like the main song, and can you help me with your designs? Man, like, of course. But it's always the timeline. They never had timelines. Like this is something which is there that they're like, okay, I just have 16 hours and this is, I don't know, I'm not sure that he will be able to wear it or not and things like that, but we can push. We can try. So from designing, because it was a custom shirt, they liked our designs and they wanted to tweak it as per this song. So from designing to get it printed, to source the fabric, to get it stitched and ship it. And there was a person who
travel from our office, like from Delhi to Chennai for the song so that he can deliver on time. So all of that has been managed in 16 hours, and we made sure that the product reaches, and then he wear it and he loved it, and he chose it to wear it. So it was amazing. I know. So being part of such iconic movie, Yes. it's amazing. So I also wanted to know from you कि अभी सारे के सारे डिज़ाइनर्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपने एक और नया फ्लैगशिप स्टोर खोल लिया है धान मिल में, क्यों? I mean, both. See, we belong to a luxury segment. Hmm. People want to touch and feel. Online is great. It will expand it. It is expanding, but at the same time, consumer want to come, try, touch and feel. So you cannot run away from there. So opening a store was a very big decision because Dhanmil is a prime location, which right now from Anamika Khanna to Abraham and Thakur to Satyapal, they all are opening their store in that space, and they're anyways very space crunch there. So getting a store, getting a hand on the retail space was interesting and important for us in terms of expansion plan, because the kind of crowd that we get there is amazing. Not just from India but all over the world. People know that this is this is a hub, where a shopping hub for luxury clothing. So people do come and they see. So to expand for as an expansion plan, I think it was a very good move for us. So yeah, having your own store is, you can't compensate with online. Online is great for the segment where you cannot reach, or people cannot reach you, but people still want to come and try and feel the product before buy. Okay. So अच्छा, दैट इज द करंट थिंग दैट यू हैव डन. अब मैम Yeah. थोड़ा सा ना टाइम ट्रैवल करके जाते हैं हाँ जी, हाँ जी. कि सिद्धार्थ बंसल की शुरुआत कैसे हुई, द ब्रांड, Okay. राइट? सो आई थिंक यू स्टडीड फ्रॉम NIFT Mohali, Mohali, yeah. and from there I think you worked with some designers Yes. when you started your career. कौन से designers थे जिनके पास काम So किया? I started my journey with Nida Mahmood. I actually started my internship at Satyapal. So I was very picky about कि मेरे को किन के यहाँ काम करना है. अभी थोड़ा सा ऐसा होता है कि people apply everywhere, students apply everywhere. So through this podcast I really want to tell this to all the students. आप चूज करो आपको काम कहाँ करना है, आप किसके साथ रेजोनेट कर रहे हो, किसकी सेंसिबिलिटी आपको इंस्पायर करती है, आपको वहाँ काम करने में मज़ा आएगा. So I was very picky about where I want to work with. So I want to work with Satyapal. So luckily I got there. And I did my graduation project at Studio B. Very I think I owe everything to Balbir sir. मतलब उनके साथ बड़ा मज़ा आता था काम करने में, एंड उन्होंने बहुत कुछ सिखाया. मतलब ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट हमारा 4 महीने का, हमें ग्रेजुएशन कलेक्शन बनानी होती थी. सो बहुत मेहनत कराते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कराते थे. मतलब हम इन अ डे वी यूज्ड टू मेक आई यूज्ड टू मेक अबाउट 50 डिज़ाइंस, और वो जो है और रात को भी काम कर रहे हैं, और दिन में उनका कुछ अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, और सुबह आके प्रेजेंट कर रहे हैं तो दे लाइक नो क्रॉस बेकार है, फिर दोबारा से सेम प्रोसेस. इरिटेटिंग लगता था, बट उस प्रोसेस में बहुत सीखा. Correct. So that is where I learned and whatever. And then in college I won the most innovative collection award also. And then after that I started working with Nida Mahmood. So that is where my professional career started. I worked with her for about I think three years, three and a half years. Learned a lot again. Did a lot of projects, lot of different kind of projects. And there she and her partner had 2 labels. One was Nida Mahmood, which was a fashion label, and the other label was New India Bioscope, where they used to do different kind of projects like art projects. So learned that bit कि मतलब कैसे आर्ट को भी हम फैशन क्लोथिंग नहीं, एक आर्ट स्पेस में कैसे हम उसको अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करे, काफ़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ें करी, सिर्फ कपड़े नहीं बनाए. तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया वहाँ पे.
फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मनीष अरोड़ा फॉर हिज पेरिस टीम. ओके. सो वो तो सपना था. मनीष वो अरोड़ा. तो मतलब हर डिज़ाइनर का सपना Legend. होता है, मतलब लेजेंड है एंड एवरीथिंग, एंड स्पेशली फॉर हिज पेरिस टीम. तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. So then I quickly moved. मतलब when I walked in his studio, I think probably he had already decided on me that he had to hire me. 5 मिनट का इंटरव्यू था एंड लाइक माई वॉज वेरी नर्वस एंड ऑल ऑफ दैट. 5 मिनट में उन्होंने प्रेजेंट किया, मतलब आई प्रेजेंटेड माई कलेक्शन एंड एवरीथिंग एंड देयर लाइक ओके यू शॉर्ट लिस्टेड. इन माई हेड इट वॉज लाइक even if I'm not going to get any salary or anything, this is the place I want to work with. फिर हुआ and whatever the paperwork everything, and got enrolled with at Manish Arora 3 Clothing. करा वहाँ पे 3-4 साल वहाँ पे काम किया, बहुत कुछ सीखा. टाइमलाइंस आर ऑलवेज क्रेजी, मतलब 2-3 दिन तक हम वहाँ पे वहीं पर ही रहते थे जब पेरिस फैशन वीक होता था. बहुत मज़े आते थे एंड ऑल ऑफ दैट. So did that, and then after a point I realized that एक थोड़ा सा मंडेन हो रहा है चीज़ें. अब वो मुझे थोड़ा सा थोड़ा क्राफ्ट को एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है लाइफ में. मतलब अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गुड एंड हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी, एवरीथिंग वाज फाइन. बट वो रिस्क टेकिंग, आई थिंक टू हैविंग एनी बिजनेस you need to have that risk taking appetite. So I had that, I still have that लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं कुछ, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. एंड आई हैड दिस बिलीव कि आई वुड सर्वाइव समवेयर और दी अदर, आई विल सर्वाइव. सो लिया रिस्क एंड आई वाज लाइक कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, क्राफ्ट वाफ्ट करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, क्लस्टर्स एक्सप्लोर करेंगे. देन आई स्टार्टेड अ टाइनी लेबल called Design Guns, which was my college project. So where my idea was to bring artists from different space and do a collaborated thing and make lifestyle products. Like for example, कोई architect है, उसके साथ कुछ डिज़ाइन करके कोई नया इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया, where I'm good with visuals and the other person may be good with technical, and कोई furniture बनाना, maybe we used to design mugs, chairs, we used to design bean bags. So अभी भी मैं आज तक कोई प्रिंटेड बीन बैग आज तक नहीं देखा. सो वी यूज्ड टू डू दैट. सो प्रिंटेड बीन बैग्स बनाए, coasters, knickknacks which is easy to sell, and something interesting like a exclusive product that you might have to have it in your home or a living space. So a lifestyle brand we created. But as luck would have it, my friend suggested that you should apply at Lakme Fashion Week for this Gen Next program. And we did apply, but thinking, and hence it was said by my friends कि भाई इतना आसान नहीं होता, एक बार नहीं, तुम्हें 2-3 बार ट्राई मारोगे तो तुम्हें होगा, तो तुम अभी से शुरू कर दो ये जर्नी, करेक्ट, अप्लाई करना एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई लाइक कि चलो ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन तो भेजते हैं, रिजेक्शन हो जाएगा एंड ऑल. एंड आई वाजंट प्रिपेयर्ड बिकॉज मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था क्लोथिंग को लेके. तो हमने वो जेनेक्स के लिए अप्लाई किया, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया. फिर सेकंड राउंड के लिए कॉल आया, दे लाइक कि आपको आना पड़ेगा, अपनी कलेक्शन प्रेजेंट करनी पड़ेगी, और अपने गारमेंट्स का, क्योंकि आपने स्केचेस भेजे हैं और गारमेंट्स की पिक्चर्स भेजी हैं, आपको प्रॉपर शूट करा के भेजना पड़ेगा. थोड़ी सी और नर्वस हो गए, पैसे तो थे ही नहीं, अब क्या करें. सो कॉल्ड अ फ्रेंड परम. So he helped, he came out and he is like कि मैं हेल्प करता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है, you should do it. So उसने हेल्प करी, उसने अपने एक फ्रेंड को फर्दर बोला एज अ मॉडल वो करो. देन उसको हम लेकर गए मैक स्टूडियो में. वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वर्किंग विद मैक, तो उसने मेकअप कर दिया फ्री. सो ऐसे ऐसे हेल्पिंग हैंड, देयर वर लॉट ऑफ हेल्पिंग हैंड्स जिन्होंने मेक दिस हैपन. सो समहाउ वी कंपोज्ड. किसी ने, एक फोटोग्राफर फ्रेंड ने एक स्टूडियो को रेफर कर दिया कि डोंट वरी, 2 पिक्चर्स ही तो हैं, ही विल नॉट चार्ज यू, कर लेंगे, वी विल मैनेज इट. सो वहाँ पे स्टूडियो मिल गया. तो ऐसे करके 2-3 पिक्चर्स हमें करनी थी, हमने शूट करा और अपनी एंट्री भेज दी. तो भेजी, अब वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया दैट यू बीन शॉर्टलिस्ट. अच्छा, उस टाइम क्या होता था कि वहाँ पे दे यूज्ड टू
मेल यू, आई थिंक मेल से पहले वो फेसबुक पे अनाउंस करते थे. सो वो बिल्कुल बोर्ड्स के एग्जाम्स की तरह था. मतलब वो थोड़ी सी दुनिया अलग थी, बिकॉज इट्स बीन 8 years एंड व्हाटएवर. करेक्ट. सो अब ऐसा नहीं होता, बहुत चीज़ें हैं, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज, सोशल मीडिया हैज बिकम मच मोर एक्टिव देन व्हाट इट वाज बैक देन. सो वी वर सॉर्ट ऑफ वेटिंग कि अब आ रहा है रिजल्ट, अब आ रहा है. और उसमें उनकी पहले पहले आई थिंक पहले 10 लोगों की लिस्ट निकली कि ये शॉर्ट लिस्टेड है, फिर 2-4 दिन बाद और यू नो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड लोगों की, विच वर 5 of us. These are the Gen X designer of the season and all of that. Why are you very happy? Wow, wow, wow. And that, I mean, then there was no looking back. There Okay. were वहाँ से मेरा ब्रांड सिद्धार्थ बंसल की जर्नी एक्चुअल में शुरू हुई. ओके. तो उससे आपने पहले जब कुछ था एनरोल किया उसके अंदर तो आपने बोला कि ये सिद्धार्थ बंसल एक ब्रांड है, हाँ हाँ नॉट द जेनेक, द डिजाइन डिजाइन कर. नो नो नो, दैट This वाज अ was लाइफस्टाइल ब्रांड. या ओके. सो अच्छा सिद्धार्थ, सो आप कह रहे हैं कि आपके ब्रांड की शुरुआत हुई जब आपने ये जेनेक्स जीता, जी. राइट? तो ये जेनेक्स का जो ये पूरा कंपटीशन है, ये है क्या? कैसे कैसे आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं? So, how do you participate? So anyone जेनेक्स है if क्या? so Gen X is a program designed by Lakme Fashion Week, where they give an opportunity to all the budding designers, somebody who has something to offer in terms of clothing. आपका कोई you know garments का, कोई luxury garments का, or whatever, you know, you have a clothing brand and you want to showcase your designs, your skill to the world. This is an amazing platform. मतलब this is actually designed by Sabina ma'am, Sabina Chopra, and she is like a veteran in fashion industry. Everybody knows her. And the great part about this competition, this program, Gen X program, is you don't just win the award. You get a sponsored show ओके. where you don't have, like, आप just imagine करें कि आपने अपना लेबल स्टार्ट किया, आपने एक अवार्ड जीता. अब उस अवार्ड में आपको द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे आपको शोकेस करने को मिल रहा है आपका डिजाइन. सेकंड, आपको कितने मेंटरशिप. ensembles दिखा सकते हैं? आई थिंक बैक देन आई शोकेस्ड 8 Eight ensembles. eight looks. या Okay. 8 looks, जिसमें मॉडल्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे of course, हैं, मेकअप वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेज, एवरीथिंग, यू नो, दे बीन प्रोवाइडेड, इट्स बीन स्पॉन्सर्ड. एंड वो प्लस प्रमोट भी बहुत करते हैं. एग्जैक्टली, बहुत फिर वो promote करते प्रमोशन, क्योंकि यू नो एवरीबडी हैज is looking towards who are the next Gen Next designers, Correct. who are the, you know, people who are going to, you know, game changers basically. So बहुत important है वो, and बहुत अच्छा है for, you know, anyone who has some sort of creativity and showcase this. Eligibility क्या है? Eligibility, I think it is, you have to be, I actually don't remember, it's been अच्छा एक years. बात बताओ. I think 2 years होने चाहिए आपके. 2 साल के तुम. अच्छा हाँ. तो वो तुम्हारा डिजाइन गन से आ गया? नहीं, डिजाइन गन्स भी स्टार्ट ही करा था मैंने, सो सब कुछ स्टार्ट ही करा था. आई जस्ट स्टार्टेड तो लाइक, फिर ये 2 साल का जो है वो तुम्हारी जॉब का भी चल जाएगा? नहीं, योर लेबल हैज टू बी अ ईयर और 2 old if I'm not हाँ, wrong. 2 years. 2 years. वो पूछते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट वो है ना, या जो फॉर्म है फॉर्म, उसमें 2 साल का वो मांगते आई हैं कि तुमने थिंक काम. सो, आई थिंक सो दैट आपका कुछ और ITR वगैरह भी मांगते हैं. क्योंकि अगर ऑर्डर्स आ गए और तुम एकदम नए हो, यस, लोगों ने ऑर्डर्स दे दिए तो कर नहीं पाओगे. वही तो वही दैट इज द रीजन कि वो देखते हैं कि आप ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म तो दे दिया, करेक्ट. बट आगे आप उसको सस्टेन कर पाओगे, बिल्कुल. कि यू नो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, बट आप सिर्फ शो के लिए आपने कपड़े बना दिए, लेकिन उसके बाद आप उसको एज अ बिजनेस आगे Correct. ले नहीं पाए. Correct. सो you might take away an opportunity from someone else who is more potential. Got that. So and you need to be from a fashion college कि वो भी मांगते हैं? Yes, I think so, yes. I You- think so क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना कॉलेज बीच में छोड़ देते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, Okay. एंड देन व्हेन दे हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ कंपटीशन उनके पास वो सर्टिफिकेट होता नहीं है. Okay. सो आई थिंक ओके, गॉट दैट. अब आपके लाइफ का गेम चेंजिंग ये हो गया, आपने शो कर दिया. जी. एंड बहुत अच्छी बात ये है, उसमें आपको मेंटोरशिप मिलती है सबीना मैम से, ओके. और इंडस्ट्री वेटरन से, इंडस्ट्री के, यू नो, इम्पोर्टेंट पीपल हु हैज़
who are seasoned, who have lived all the weathers. So उनसे आपको जो सीखने को मिलता है वो बड़ा important होता है. मतलब आप बहुत नाइव होते हो, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी भरी होती है, लेकिन आपको पता नहीं है करना कैसे है, हाउ टू चैनल योर क्रिएटिविटी. सो वो सीखने को बहुत मिलता है. सो वो एक बहुत अच्छी बात है, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर डिजाइंस, बट दिस mentorship is also very important, and you build a long term relation with with the friends who are showcasing with you, with people who you meet through the journey during your participation and showcasing and all of that. So it's like an introduction that you've gone to a professional world or this fashion. Wow. This thing mentored introduction. entered 100%. सबीना मैम तो बेस्ट. तो इसके बाद क्या आपको कुछ ऐसा भी होता है कि स्टोर्स भी आपको थोड़ा सा दे प्रेफर यू बिकॉज यू आर अ जेन नेक्स्ट डिजाइनर, स्टोर के साथ भी कुछ है कि नहीं? स्टोर्स सी जेन नेक्स्ट सब देखते हैं, सारी स्टोर सारी मीडिया की आईबॉल्स होती हैं कि अब जेन नेक्स्ट के डिजाइनर्स क्या दिखा रहे हैं, क्या लेकर आए, क्या नया. अब इन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तभी इनको शॉर्टलिस्ट किया है. करेक्ट. तो येस, स्टोर्स डू सी, मतलब उनको होता है कि देखें, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि स्टोर्स आपसे खरीदें. अच्छा, अगर वो उनके या आपको कंज्यूमर्स के लिए नहीं होगा एग्जैक्टली, तो हाँ, मतलब देखते सभी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वो आपके क्लोथिंग, आपके डिज़ाइंस और आपके प्राइस पॉइंट्स एंड द मैनी थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सेलिंग समथिंग, इट इज़ अ डिफरेंट गेम. गॉट दैट. नाउ वी वुड कम टू योर ब्रांड. ये जो आपका जो इतना डिस्टिंक्ट ब्रांड पर्सनालिटी क्रिएट किया है आपने, आई मीन व्हाट वाज द मेथड? What did you follow that suddenly now I see Siddharth Bansal and it may have some hints of your previous mentors, but then it's an absolutely new take on the Indian quiche, the Indian prince, the सोने की चिड़िया that you call India, Yes, right? 100%. तो ये कहाँ से इतनी distinctness कैसे आई ब्रांड में आपके? So, I mean, it's brand reflects your personality. It's मतलब आप सच बोलो, आपको जो आप हो आप दे सकते हो, आप दो, आप वो distinct है. Obviously, you are a individual which is different from someone else. So, if अगर वो सच्चाई है आपके काम में और आप अच्छे से उसे दिखा रहे हो और लोग appreciate कर रहे हैं और accept कर रहे हैं, तो वो डिस्टिंक्ट बन जाएगा. लाइक माई डिजाइन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डिजाइनर्स. हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि आप उसको कितना स्केल कर पाते हो, कितना आगे तक उसको ले जाते हो. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट डिस्टिंक्ट तो हम सभी हैं, गुड और बैड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हम सब डिस्टिंक्ट है. सो नाउ व्हाट आई डोंट फॉलो अ मेथड. I don't. Yes, there are principle of designs that I follow, which we've been taught in college, elements of designs and principle of designs, and I'm very clear that way that what's my brand philosophy. So there are keywords, brand keywords, which I remind myself on a very frequent basis कि stick to that. No matter आपको gothic art भी पसंद आ रहा है, steampunk भी पसंद आ रहा है, but आप वो नहीं हो. तो आप क्या हो? 3-4 मुझे कुछ कीवर्ड्स बताइए. आप हो somebody who loves India, somebody who is bohemian by heart, somebody who's free spirited, somebody who believes in we all are one, somebody who believes in John Lennon and his song and his ideology. Like his song Imagine is very inspiring. His song Working Class Hero is very inspiring. And yeah, these are the keywords, and if you put them together, something soulful, and the most important thing is something which gives you happiness. Got that. It's as simple as that. आपको खुशी मिल रही है, हमारे कपड़े पहन के अगर आपको खुशी मिल रही है, हम वही चाहते हैं. Okay. कुछ को होता है कि आप ऐसे कपड़े बनाते हैं कि आप स्टाइलिश फील करें, कोई ऐसे बनाते हैं कोई ग्लैमरस फील करे, सेंशुअल फील करे, डिफरेंट काइंड ऑफ वो. हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जिनको पहन के आपको मजा आए, आप फ्लॉन्ट करें, आप उसे ऐसे यू फील लाइक
you know, you're a doll in a way, or you can be a corporate person, but when you wear our clothes you feel fun, you feel happy, joyous, and तो अंदर से वो खुशी मिले आपको विद वेयरिंग सो मेनी कलर्स. एंड ज़रूरी नहीं हमारे कपड़े सबको पसंद भी आए. क्यों? क्योंकि इतने सारे कलर्स एंड वी पुट देम ऑल टुगेदर, इट बिकम्स डिफिकल्ट. लाइक इट बिकम्स अ डिफिकल्ट चॉइस फॉर पीपल कि क्या मेरे पे इतने सारे कलर्स अच्छे लगेंगे, बिकॉज यू नो वी हैव डिफरेंट स्किन टोन्स, डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो चैलेंज रहता है क्लाइंट्स को, यू नो. बट वंस दे वेयर इट, the amount of confidence, the amount of compliments that we get is amazing. I mean, that is we live for. Okay, got that. So, and आप लोगों ने अपना ब्रांड इंटरनेशनली भी शोकेस किया है. जी. कैसे, कहाँ पे? So we've been we showcased at Who's Next Paris. It's a trade show. वहाँ पे हमने दिखाया. बाकी कुछ रिटेलर्स हैं वेयर वी वर्क विद यू नो फ्यू रिटेलर्स इंटरनेशनली. सो या, तो ये Who's Next Paris में क्यों जाने का मन हुआ आपको, और वो क्या क्या है? वो ट्रेड फेयर तो है. इट्स अ ट्रेड शो. ये कब होता है और किस तरह के कौन लोग जाते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने? So it's a trade show which happens in Paris, in the city of Versailles, and वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनली मेजरली यूरोपियन आपके बायर्स आते हैं. इट्स अ मीट एंड ग्रीट. आप अपना स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे. आपके अबाउट 400 स्टॉल्स होते हैं, क्लोथिंग एंड from fashion to export to jewelry to I think bags and all of that, accessories as well. So we were one of them. There were about 5 designers when I showcased there. There were 4 more designers who were showcasing their collections there. So we were expecting to meet buyers to see how European market accept our designs. And all of that. So our primary goal is to, you know, explore international market, get more buyers and all of that. अब ये क्वेश्चन है कि एक इंडियन डिज़ाइनर इंडियन क्राफ्ट को यूज़ करके एक ऐसे कलेक्शन कैसे बनाता है जो कि इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है, इंडिया में भी एक्सेप्टेड है. तो हाउ डू यू डू दैट? व्हाट डू यू कीप इन माइंड व्हेन यू आर ड्राइंग दोज डिज़ाइंस और व्हेन यू आर पुटिंग टुगेदर योर elements of design? See, पहला स्टेप तो ये होता है कि आपका आइडिया क्या है, what inspires you. मतलब हर सीजन आपको कुछ ना कुछ इंस्पायर करता है. It can be a song, it can be a poetry, it can be a book or a new movie or something that you saw on road or whatever your past experiences or whatever. So आप उस इंस्पिरेशन को लेके आप बायर पे बहुत बाद में पहुंचते हो. बायर पे आप अगर पहले पहुंचोगे तो आप सॉर्ट ऑफ डाइल्यूट कर जाओगे अपना ऑथेंटिसिटी, क्योंकि फिर आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि उसको क्या चाहिए मैं वो बनाऊंगा. तो वो एक सही रूट नहीं हुआ मेरे हिसाब से. मेरे हिसाब से आप पहले ये सोचो कि आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या है देने के लिए. आपके पास है कोई एक आइडिया, आप उस पर डेवलप करो, उस पर काम करो, उस पर रिसर्च करो. आपका क्या एक नई चीज़ है जो आप दिखा सकते हो, या आपका पर्सपेक्टिव क्या है. आप फॉर एग्जांपल अगर मुगल्स हैं, मुगल्स आर्किटेक्चर को लेके दुनिया भर ने कहानियाँ लिखी हैं, मूवीज़ बनाई हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, पोइट्री लिखी है, आपके मोटिव्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर. बट आपका टेक क्या है उसको लेके, आपकी कहानी क्या है वो आपको पता है और वो आपको जानना है. आप पहले वो नरेट करो, फिर उसके बाद आप बट येस एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो से ऑन दिस पॉडकास्ट दैट येस यू आर अ डिज़ाइनर एट द एंड ऑफ द डे. आर्टिस्ट आप जितने मर्जी हो, लेकिन आप हो डिज़ाइनर. At the end of the day, you're in a profession of designing. So if you're designing, that means it has to have a commercial value. Correct. It has to sell. So how do you balance that? वो एक आपकी ही जर्नी है कि आप उसको कैसे बैलेंस करते हो. अपनी कहानी भी बता दी और उसको आपने एक अच्छे से पैकेज में, बैलेंस्ड पैकेज में बना के आपने उसे सेलेबल प्रोडक्ट भी बना दिया. करेक्ट. वो आपको देखना है कि वो कैसे करना है. बट फर्स्ट स्टेप इज the concept, second step is the process, third step is the product, and fourth step is how do you make it commercially viable, how can you sell it, how your consumer is going to accept it or your buyers is going to accept it. Got that. तो अभी आपने कहा कि खुद को जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप उस एक एसेंस को
समझ सकूं कि मैं, अगर वो मुगल है, हर कोई देख रहा है उसको, हाउ डज सिद्धार्थ बंसल सीज इट, जी जी how does he articulates, how does he find his own spirit into that whole art. जी तो यहाँ पर आपकी पर्सनल जर्नी जो है, शायद बचपन से लेके अभी तक की, उसने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है आपके डिज़ाइनर बनने में या आपका उस एसेंस ढूंढने में, और आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे किया, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी चीज़ है ना. राइट जितने भी डिज़ाइन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, दे नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट, who are they, and it's like a very big ordeal. 100%. और आसान भी नहीं है, मतलब यही तो वही है ना कि आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन आवर लाइफ इज हु आर वी, एंड दैट्स द लाइक प्रॉब्लम. मेरे को भी 100% नहीं पता, एंड यू आर ऑन दैट जर्नी फॉर एवर. तो तुम्हें एक स्टेज का तो पता है कि हाँ. आप 2016 में 100%. उस स्टेज पे आप क्या थे, हाँ. आपने एक डिफाइन कर लिया. राइट राइट राइट. ठीक दैट्स अ प्रोसेस. That's the process. दैट्स अ प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस. तो आप क्या हो, अब उस प्रोसेस में आप एक्सप्लोर करते हो और इवॉल्व होते हो धीरे धीरे विद एज एंड एक्सपीरियंस. आप वो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हो कि आपको क्या पसंद है. पहले आप you might find a certain kind of food, but then you explore that it's not good for your body. The kind of food that you're eating because probably आप वो देख रहे हो, या your friends want to go at a certain place and whatever, it's more accessible or whatever. वो आपकी एक जर्नी है. So same happens with the designs and design philosophy. वो एक जर्नी है for everyone, especially for students. Do not take that pressure. Got that. Don't take this pressure कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है. It's fine. नहीं पता होता, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता. एट द एज ऑफ 50 दे रियलाइज कि अरे मेरे को तो एक्टिंग करनी थी, बिल्कुल. या मुझे तो पेंटिंग करना पसंद था, अभी तो मैं कॉर्पोरेट जॉब में फंसा हुआ था. सो देयर इज नो, द प्रॉब्लम विद अस इज ना कि हम क्वांटिफाई करने लगते हैं कि हम यार आई हैव डन 30 years और whatever 10 years, आई स्पेंड 10 years, और अब मैं इसको करियर स्विच करूंगा या चीज़ें स्विच करूंगा तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग और व्हाटएवर. सो उतना नहीं सोचना. आप एक्सप्लोर करो आपको पसंद क्या है, काइंड ऑफ मूवीज दैट यू लाइक, यू जेन्युइनली लाइक. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके सराउंडिंग्स में लाइक इट और मे नॉट लाइक इट. आपको क्या पसंद है वो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है. आप पहले वो समझो कि आपको क्या पर्सनली पसंद है, द काइंड ऑफ फूड, द काइंड ऑफ मूवीज, द काइंड ऑफ इंटरेक्शन that you like to have, whether it's about a certain kind of art or certain kind of a movie or song or whatever. So वो जानना ज़रूरी है. अब रही बात कि how did I, my journey, how did I realize whatever, I think now when I look back and धीरे धीरे now sort of I'm also evolving in many ways, so I'm realizing that my father loves history and I love history too. So I am like a big on history and historical movements and everything that especially Indian history, international, I mean global history as well. So I think I've learned from him, from that history part of it. So those conversations और हमारा बाहर जाना at historical places, and deeply always when I was a kid, like doing guided tours, not just वहाँ पे जाना and देखना, वो guided narratives पढ़ना, and my dad making me read those narratives, museums जाना and all of that. So I think that has made me who I am in terms of the kind of things that I do. Then I was born and brought up in Old Delhi. So those Haveli thing and all of that, so that's another thing that I've always seen around me. So एक वो चीज़ हो गई. Then my mother used to paint. So she's a self-taught artist. So she used to paint. So वो knack of painting. So I still remember जब भी किसी का बर्थडे होता था या दिवाली होती थी, so my mom used to paint those greeting cards and send hand-painted, hand-written greeting cards. And when we we were growing up, so she also made us write and make those greeting cards. तो वो वहाँ से वो चीज़ आई
अब वो चीज मिला जुला के whatever, you know, apart from that, whatever we've learned throughout the journey, have explored these things. No, got that. Wow. So ये आप जब जैसे आपने रूट्स की बात करी कि जब आप बड़े हो रहे थे तब भी द काइंड ऑफ ecosystem you saw Yeah. was subconsciously that was building that Siddharth Bansal, right? And lot of time what happens, people they go to design college, वहाँ पे जाके एक peer pressure होता है जी तो you start liking what other is liking and that 100%. they start liking what other liking. 100%. तो एक यूनिफॉर्मिटी जैसा लगने लग जाता है, जी जी जबकि उसके अंदर अगर कोई ये देखना शुरू कर दे कि यार ये मुझे सच में लाइक नहीं करता हूँ मैं, ये बस कर रहा हूँ क्योंकि सब कर रहे हैं, एग्जैक्टली आई थिंक उस दिन शुरुआत हो जाती है दैट यू हैव स्टार्टेड 100%. आइडेंटिफाइंग योर इंडिविजुअलिटी, Right. दैट दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक. अगर मैं किसी को बोलूंगा शायद वो हंसेगा, हाँ मगर मैं जब बैठ के कर रहा होता हूँ तो यार बड़ा मजा आता है मुझे, या ये Exactly. गाना सुन के मुझे बड़ा Yes. मजा आता है, या उस पर डांस करने बड़ा मजा आता है. यस तो आई थिंक दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग हु यू आर. 100%. एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है in brand building, and that is celebrity endorsement. And when I was doing a case study on your brand, I was shocked कि भाई आपके पास रणवीर सिंह भी है, आपके पास आलिया भट्ट भी है, then मासूम is wearing your stuff, and then now Pushpa 2, Allu Arjun wearing 2 shirts from you, और आप बोल रहे हो कि वो सब ऑर्गेनिक है. या तो ऑर्गेनिक मीन्स आपके पास PR नहीं है जिससे आप फंड कर रहे हो कि भाई आई नीड टू reach out to these people? No. So far, whatever we've done under our brand, it's very organic. Like we've never sort of gone out and reach out to our publicist and all of that to make these things happen for us. Or the celebrity sourcing or influencer marketing, whatever we've done, everything is organic or by the love of people. Whatever we are doing. So out of that love and appreciation, they've been doing it. Like Masoom sourced us a few garments when she went to Cannes. So she sourced it and she wore it and she tagged us. Usually, she charged because it's her. How much she charges for a well, that's confidential. That's Fir no bhi. idea about it. Yeah. But I think it should be between 5 to 10 lakhs. No idea about it. But organic, and thanks to her, and we got conversions also. Like she wear, and that makes it actually. With these influencer marketing, you get a lot of returns. Out Return of in this. what sense? It's in sense of it adds prestige to your brand, or it actually gets you more consumers. Both. So they are influencer because they have an influence. They have their influence among their audience. Correct. Audience follow them because of a certain reason कि उनका content अच्छा है, या वो relate कर रहे हैं, या वो बहुत सारे लोगों की voice है, जो लोग कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं. तो आप इस वजह से आप उन content creator से relate करते हो, उन influencer से relate करते हो. So अब वो content creators or celebrity or any artist for that matter, anyone is wearing your stuff, endorsing your stuff, means they believe in what you do. And so far that belief is out of sheer love. मतलब उन्हें हमारा अच्छा लगा. Allu Arjun is wearing our stuff because उसे अच्छी लगी. मतलब उनके स्टाइलिस्ट पल्लवी ने मेरे को बोला कि he loved your stuff and mostly he's going to wear it. जब उनका fit check हुआ था and like he's in love with what you've done and the fit and everything. तो उन्हें पसंद आया. उनके पास options तो बहुत सारे I'm sure आए होंगे और designers से और जो भी उन्होंने they must have kept a lot of options in front of Allu Arjun to choose between. But he chose us. That's a win. That's a win. That's a win. So that's the thing. That is the thing कि अभी तक everything has happened organically for us. Yes, in near future we would get associated with some publicists. But so far अभी तक with God grace things been happening organic. It's slow and steady. I'm not saying that बहुत एकदम हम तेजी से आगे बढ़ गए, क्योंकि organic चीज़ों में टाइम लगता है.
but at the same time I believe that things has to be sustainable. Like I don't want to exhaust my funds in going overboard with marketing strategies. I want the brand should have the root stronger financially, and then gradually when when we feel like we'll go all out and do all these paid marketing. सो आई गेट इट बिकॉज अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं तो 5 से 7 लाख रुपए का आपका मंथली होगा. Totally उसमें आप एक नया रिटेल स्टोर कहीं पर सोच सकते हो करने का. It's very subjective. Very subjective. Got that. Can't say that. Got that. So, also, I wanted to know from you कि as you said कि एक जितने भी तुम आर्टिस्ट हो, end of the day you are a designer, 100%. and then you have to balance the viability of your collection, है ना, Right. कि वो consumer. तो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आना जिसमें एक नयापन है और वो मार्केट वाइबल भी है, तो इसका प्रोसेस क्या पहले कलेक्शन से होता है या आप कोई चीज़ कंज्यूमर को दिखाते हो फिर उनका रिस्पॉन्स देखते हो उसके बाद? इज इट अ इवॉल्विंग प्रोसेस और देर इज अ प्रोसेस वेयर यू कैन create a market viable product right in the beginning? दोनों है. Uh-huh. दोनों, both the things work hand in hand. आप day 1 से अलेक्जेंडर मैक्वीन नहीं बन सकते. Correct. आप धीरे धीरे करके हिट एंड ट्रायल्स करके एरर्स करके मिस्टेक्स करके सीखते हो. इफ फॉर दैट मैटर whenever I design a new print, मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होता है जब मैं उसका स्ट्राइक ऑफ देखता हूँ. अच्छा. कि मैंने वो स्ट्राइक ऑफ देखा और मुझे उसके कलर्स वगैरह अगर पसंद आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे अगर कलर्स नहीं पसंद आए तो वेरी बैड. मतलब मुझे बड़ा दुख होता है. तो रीडो भी नहीं करते उसको? नहीं, ऑफ कोर्स करता अच्छा, हूँ, पहले पहले स्ट्राइक ऑफ में, ठीक है. सो एंड आई ऑलवेज कैरी दैट स्ट्राइक ऑफ होम एंड शो इट टू माय मॉम. And सबसे like mom, dad, everyone, I take their feedback because they're not from this field, and they will give honest feedback. Correct. Which is usually very brutal. यूजुअली शक्ल से पता जाता है ना, दिखाते ही. हाँ, मतलब उनका नहीं, वो थोड़े से ऐसे कोशिश करते हैं कि उनसे बुरा ना लगे और बट हाँ मतलब हो जाता है कि यार ये चीज, बट द थिंग इज दैट इज द ऑडियंस. इवेंचुअली खरीदने वाले वही लोग हैं, यू नो. सो आई आस्क पीपल वेदर इवन देयर इज अ हेल्पर. करेक्ट. अपने ऑफिस में या रैंडम पीपल, बिकॉज ह्यूमन आर ह्यूमन. एस्थेटिक होंगे नहीं होंगे वो एक अलग है, बट दिल को पहला क्या पसंद आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसा, क्या उनका क्या रिएक्शन है. ये तो हो गया कि आप इवॉल्व कर रहे हो एंड यू सीइंग टेस्टिंग वाटर्स. अब रही बात, आपने कहा कि आप पहले से ही अपना नैरेटिव सेट कर रहे हो कि मैं तो यही सेल करूंगा, मेरे को तो यही बनाना है, मैं यही सेल करूंगा. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. समवेयर यू हैव टू बी रिजिड. पीपल माइट से प्ले सेफ कि भाई मेरे को तो ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन सही लगता है या ब्लैक का वाइट के कॉम्बिनेशन सही लगता है, और वही चला आ रहा है, वही हम देखते आ रहे हैं, हम यही खेलेंगे, हम यही करेंगे. मुझे ज़रूरी नहीं है मुझे वो करना है. आई हैव अ सेपरेट वॉइस. आई वांट टू प्रेजेंट इन अ डिफरेंट वे. मतलब मैं ब्लैक के साथ मूव यूज़ करूँगा विच इज़ अ अनकन्वेंशनल color combination, but I'll do it. Or a silhouette which is so we've done in 2022 my collection Blooming Tales, okay, that has a balloon skirt, balloon how do I say it? I mean, you have to see the visual of it. It has a very different odd shape, and it's like a flower vase kind of a thing, because the collection is inspired of blooming flowers and all of that. So it was a unconventional shape. And then in embroideries we used reflector yarns, which reflected when the light falls on it. So we did not use a silver zari. Instead of that, we used a gray reflector. Correct. Which reflects like a like a silver thing. So we used that unconventional thing, which is not conventional. Audience को कम समझ में आया, नहीं इतना सेल हुआ हमारा वो silhouette, but that is what I wanted to say. And believe me or not, I have seen from past since then, I've seen a lot of
of course they might not have copied us, but it was in trend. The balloon silhouette was in trend. So things like that is interesting, or the ruffle skirts that we do. So things like that. So आपको कहीं जगह फीडबैक लेना होगा, और कहीं जगह आपको एडमेंट होना होगा, नहीं मुझे तो यही करना, whether or not your audience is ready for that. I'll tell you a very interesting story. Okay, there's a silhouette that we have. It's our signature silhouette. It's a doll dress. Okay, I did that silhouette. I made that silhouette in 2020. Yes, 2020, just before COVID. We were supposed to do a Lakme Fashion Week show. Then COVID hit in March, and then we did not showcase and all of that. And post COVID, we did a shoot of that, collection and all of that. So since then I was in love with that silhouette. बहुत मज़ा आता था और बहुत अच्छा लगता था. But whosoever used to come to my store and see that silhouette, किसी को नहीं समझ में आया. कुछ नहीं समझ में आया. Response was, I used to ask my team कि कैसा चल रहा है. Stores ने नहीं खरीदा उस silhouette को, नहीं समझ में आया. But collection after collection, I kept on doing that silhouette. जब भी नई collection बनाता था, एक वो silhouette पे नए डिज़ाइंस में डाल देता था. करते करते 2-4 लोगों ने पहना, वो इंस्टाग्राम पे नज़र आया, लोगों के फीड पे नज़र आया, हमने रीपोस्ट किया, रीशेयर किया, थोड़ा सा स्प्रेड हुआ. Then there's a friend of mine, she got that silhouette for her baby shower. It's actually, people probably on hangers, on models, they used to think that ये top है. It's so short that it's a top. It's not a, it's a doll dress, which we used to call it also, but it's not a, it's a dress. It's not a dress. They used to consider it as a top. But when they see people wearing it, and especially, somebody who's expecting people wearing for the baby shower, because it covers the, like you have to see the silhouette to understand what I'm trying to say. Yeah. So तब एक्सेप्टेंस आई, और फिर हमने उसे इतना बेचा कि मजा आ गया. तो मार्केट को भी इवॉल्व होने में, जैसे आपको इवॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, मार्केट को भी इवॉल्व होने में, कंज्यूमर को भी इवॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है. सो डोंट नेवर लूज होप कि भाई ये आपने बड़े दिल से बनाया था, लेकिन उसने किसने अभी एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, एक्सेप्ट तो किया नहीं है, तो चलो यही छोड़ो, अब मैं कुछ और करता हूँ. समझ गया. ट्राई, ठीक है, गिव इट अ शॉट. if you've done it, if you put your heart and soul in it, कुछ तो आपने भी सोच के करा होगा, और अगर ट्राई करो, हो सकता है. और मे बी ऑन द अदर साइड ऑफ इट, ऑन अ फ्लिप साइड ऑफ इट, शायद उस प्रोडक्ट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो उस प्रोडक्ट को आपको थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. इट कुड बी अ लेंथ, इट कुड बी अ आर्म होल, इट कुड बी द लेंथ ऑफ top of it, or it could be a neck that needs to be evolved, or the trims that you've used, or the embroidery that you've used, or the print that you've used. It could be anything. So do stick to it. I mean, it's a love affair. It's आप ऐसे नहीं छोड़ सकते ना. Your love, if the person is not accepting it, so it's like that. Yeah. Okay, got that. So मैं आपसे पूछूंगा कि now you have your 2 flagship stores, हाँ? एक शाहपुर जाट में है और एक धान मिल में है. इसके अलावा हाउ डू यू रिटेल? So we supply to pretty much all the big MBOs in India. So like Azza, Purnias, we are there at Amethyst right now. It keeps on switching. Sometimes we supply to Onsom. We do pop-ups at various stores like Bombayum and Etta in Ahmedabad. So our Purnias is of course are one of the biggest retail chain right now in India. So we're there with multi-designer outlets, and our collections are, because we're based in Delhi and our stores are also in Delhi. But somebody who's from Indore or Nagpur, or and then we do pop-ups, we do exhibitions. Not so much, but we do. Okay. Very few exclusive ones we do. So to reach out to more audience. Also that gives us, a real-time feedback of how the consumer is, accepting our product. Because probably people from Calcutta may not like what people from Bangalore or Bombay, because the weather changes, the surrounding changes, everything changes. So that gives us, more hands-on information
कि भाई कंज्यूमर एक्चुअल जो आपको आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं वो कैसे आपके प्रोडक्ट को परसीव कर रहे हैं, करेक्ट। अच्छा समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, चीज़ें हैं। सो या तो आप खुद भी अटेंड करते हैं ये पॉपअप्स की एक टीम भेज देते हैं? mostly yes, I हाँ, try you to do do, it okay. myself. I try to be present there because the whole point of doing is not just sales but to get that feedback. For me, honestly, feedback is very important. Like this is something that I've always craved for. Sometimes over feedback is not also not good, but that just disturbs your peace of mind. But you critically analyze I do. feedback? I love feedbacks. Okay. I love feedbacks. I believe in creating my own library of things. That's how I operate in life. My design principles are also very balanced. So for that, I need to have elements, every element in my library, and then I will pick and choose whatever I want to use. So I like to create that kind of database. So I'm big on data that way, that whether it's a motive library, if I'm creating a collection, or designing a print, or whatever, or a silhouette library or anything. So I'm key, like I try to create that database, that library. Documentation. Documentation. ठीक है. Process. Process. That's Okay, process. got that. So सिद्धार्थ, मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी आपसे, because this will be very good for my viewers जी. जो अपना ब्रांड चला रहे हैं and who wants to enter into these multi designer store. Okay. प्रोसेस क्या है उनको अप्रोच करने का? See, Fashion Week is the easiest process. नहीं, फैशन वीक अगर नहीं कर पा रहे, Okay. हाँ, Okay. फैशन वीक में भी प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यू आर अ न्यू सी, योर ट्रैजेक्टरी वाज लाइक अ गॉड ब्लिस, Yeah, 100%. है ना, तो वो नेक्स्ट जेन कर लिया, मगर जो अभी फैशन वीक कर रहा है उसको शो नहीं मिलता है, ठीक है, उनका एक स्टॉल लगा होता है कहीं पर, उस स्टॉल तक कोई बायर पहुंचता नहीं है। Okay. अगर बायर के पास टाइम नहीं है, वो अपने उन डिज़ाइनर्स को पहले देखता है और या नेक्स्ट जेन को देखता है। तो फैशन वीक के अलावा इफ समबडी वांट्स टू अप्रोच लेट्स से पर्निया और अज़ा, Right. क्या तरीका है वहाँ तक पहुँचने का? Write them an email. ओके, Yeah, write them an email. Right now, I mean, things are so open. There is nothing which happens, up behind closed doors. So you can always write them emails. People are approachable. People are more active in terms of replying on emails, and replying on probably DMs and all of that. DMs I'll not suggest. हाँ, वो थोड़ा It's बिजनेस not कम है, हाँ, Professional. प्रोफेशनल नहीं है वो। It's हम not professional. That is actually, we need to see, that whatever you do, it has to be bit professional. ठीक है, DM would be easier because you don't have to look through. Like for example, people approaching us for jobs or internships and all. We do not appreciate that they DM, because it's the easiest thing, right, Correct, to correct. reach to you and Yeah. all of that. So yeah, just do your तो- little bit of a study and reach to them. सो ईमेल तो कर दिया, जी. सो ईमेल में डू दे रिक्वायर अ लुक बुक, कुछ तो कर चाहते होंगे ना वो? कोर्स आप अपना प्रेजेंटेशन तो देंगे ना, मतलब ईमेल किया आपने, लेकिन आप अपनी लुक बुक तो भेजेंगे उन्हें ठीक है, कि आपके पास क्या है उनको दिखाने के लिए, क्या है सेल करने के लिए, आप व्हाट डू कम्युनिकेट। सो आप लुक बुक भेजें वहाँ पे एंड राइट अ नाइस ईमेल एंड ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई डू यू वांट टू बी एट दैट स्टोर। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप ऐसे ना करें कि सब जगह जॉब के लिए अप्लाई कर दो, या सब जगह आपने कीप योर ऑप्शंस ऑल ओपन। ऐसा नहीं, आप देखो आपके साथ आपका ये स्टोर आपके ब्रांड के साथ रेजोनेट कर रहा है, क्या आपके विजन के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो आप करो। लेट्स से उगान फॉर दैट मैटर, they have a very different sensibility and we have a very different sensibility, so I'll not keep on pushing them that aap mera rakho, because they are like, they work on a very different, their clientele is different. Even if they keep us, they might not be able to give us that kind of sales. समझ गया। So what sales नहीं देंगे तो they will also get disheartened, we will also get disheartened.
So तो वो जो पूरी डिजाइन सेंसिबिलिटी है उसमें यूल बी लाइक अ ऑड थंब आउट हाँ इन ओगान, एग्जैक्टली मगर पर्णिया पे आप जज जा रहे हो उसके अंदर, हाँ मतलब आप चूज करो, ये तो एक एग्जाम्पल था, हाँ बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप देखो कि आप किसके साथ ज़्यादा रेजोनेट करो, आपका विजन क्या है। आप फर्स्ट अगेन कमिंग बैक टू दिस कि आप क्या चाहते हो अपने आप से और अपने ब्रांड से, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, फिर कौन सा ऑडियंस है। मतलब हमें कॉलेज में यही पढ़ाया जाता है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है। करेक्ट सामने करेक्ट। टारगेट ऑडियंस आप देखो कि क्या है, वो कहाँ आता है, आज वो कौन से शॉप पे जा रहा है, वो कौन से शॉप पे ठीक है। आपके हिसाब से जाता होगा। आपने उसको देखा कि इस पे जाता होगा, यहाँ पे मैं तो अभी नहीं स्टोर खोल सकता या मैं तो नहीं कर सकता, तो मैं लेकिन इस स्टोर के थ्रू मैं अपना प्रोडक्ट पहुँचा सकता हूँ। आपने स्टोर को अप्रोच किया। ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जैसे आपको उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है या आपको दिखाना है, उनको भी आपका प्रोडक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भी चाहिए कि फ्रेश चीज़, करेक्ट somebody offers something new, they also want that. So it's not that only you needed them, they also need you at the same time, no matter what. So just approach them with that kind of attitude, and if you really have something to offer, they will be more than happy to have you. गॉट दैट। And yeah. कुछ कंप्लेंट्स जो मेरे कुछ क्लाइंट्स करते हैं वो ये कि जैसे पर्निया वर्क्स ऑन ऑलमोस्ट लाइक 50% एंड देन ओगान वर्क्स ऑन, अजा वर्क्स ऑन 45 एंड स्टफ लाइक दैट। सो अब वो कहते हैं कि यार इतना ज़्यादा वो हमसे कमीशन चार्ज करते हैं, वेयर इज़ द स्कोप फॉर प्रॉफिट। Okay. तो यू एज अ डिज़ाइनर आप जब जाते हो ऐसे स्टोर्स में जी. तो वाई डू यू गो देयर इफ देर इज़ नो स्कोप ऑफ प्रॉफिट? Big, कि प्रॉफिट का स्कोप है, कुछ और है पीछे इसका मैथ्स। I will not comment on that because that totally depends on what product you're offering. हाँ आपके कितने ओवरहेड्स हैं, आप उसको कॉस्टिंग कैसे कर रहे हो। अब कोई कॉस्टिंग ही गलत कर रहा है तो उसमें अज़ा क्या करेगा। समझ गया। आपकी अगर कॉस्टिंग आपके ओवरहेड, जैसे आपने एक प्राइम लोकेशन पे जगह ले रखी है और आपके रेंटल्स आर स्काई रॉकेटेड एंड come in Mercedes and you put your chauffeur bill also in your overheads, so and at the end of the day you put that in your costing, करेक्ट तो वो आप नहीं प्रॉफिट कमा पाओगे एंड देन यू विल कंप्लेन कि आपके प्रॉफिट्स नहीं आ रहे आपके पास। सो इट टोटली डिपेंड्स अज़ा, बट एट द सेम टाइम लेट्स से आप अज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर और एनी मल्टी डिजाइनर आउटलेट और एनी वन, दे आर सिटिंग एट द प्राइम लोकेशन, करेक्ट they have a staff of let's say 20-30 people in that space. Their retail space has a cost, their every inch and corner has a certain cost which they also need to recover after selling the product. So अगर आपको एक रैक स्पेस दे रखी है तो वो उसकी कॉस्ट है, उनके लिए भी है, तो वो और उन्हें प्रॉफिट भी कमाना है, करेक्ट उन्हें भी क्योंकि सस्टेन करना है, उन्हें भी they want to after all the overheads and खर्चे and all of that अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए जैसे आपको चाहिए वैसे। So it's a two-way street, so it's nothing like कि वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, वो ज़्यादा चार्ज दैट इज जस्टिफाइड। it's yeah it's क्योंकि not उनकी जो मार्केटिंग है, यू विल नॉट बिलीव, यू पुट एनी डिजाइनर नेम, गूगल के एसईओ में सबसे ऊपर पर्निया है। बिल्कुल वो डिजाइनर तो 6-7 नंबर पे उसकी वेबसाइट होगी, द फर्स्ट थिंग इज पर्निया पर्निया पर्निया। जी बिल्कुल। तो कितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं जस्ट इन दैट एसईओ। सो आई गॉट दैट कंप्लीटली। नाउ वन थिंग, नाउ यू हैव 2 stores, okay but when I see your website it's like fabulously built, कितना दिमाग लगा के, कितना insightfully वो पूरा brand vision दिख रहा है। But what is the kind of retail that you get out of your website versus your stores? well to be honest not that much, Website is lesser, much lesser. so it is more about the brand building. No, it's actually for selling, but again we need more performance marketing happening there. So we're not very active in that space right now, but that's in the plan of action. Got that. Because when we go to a multi-designer store, so they have their stores as well as their Website. online, right? Yeah. And I think so they're going to put it on both. Yeah. And then See, I believe to do one thing at a time. Right now, we're focusing on our retail space, which is brick and mortar. Also, having said that, the thing is,
I believe, of course, our online presence today is extremely, extremely, extremely important, and there is no way, denying that, and you can't, close your eyes and do not accept that. But having said that, you want people to come to you and they experience your product. I mean, you want them to come, touch, feel, and experience your product, and you tell your story, they tell their story. I'll tell you a very two interesting facts. Okay, what happened at Dhan Mill or whichever store that I've created so far. So this is basically my third store. I used to have one store in Chapurjat pehle, which I closed this year in April and moved to a prime location to have a better sales. And then I opened Dhan Mill in October. So Dhanmil, if you ever visit or whosoever is watching this and or listening to our podcast, if they ever visit it, it's an experience. We have tried to create an experience. Every corner there is some interesting element happening. So the front facade, we have two windows. On the first right side window, we have a giant 5 feet wheel, which is revolving 360 degree, which is like a chakra, and that wheel has our design. Okay. Now that wheel also is revolving, which was very challenging for us to put that up and make sure that it works and all of that. It took a lot of time, but that happened somehow, and so that, and the fabric we can change, so we made it that sustainable कि ऐसा नहीं है कि वो इंस्टॉल कर दिया अब अगली बार उसको तोड़ के नया बनाना पड़ेगा. हमने उसको ऐसा डिजाइन किया कि भाई कपड़ा उतारा, उसको चेंज किया, नया कपड़ा चढ़ा, खत्म. That is first interaction that you have. So it's an interactive window display where you usually see a very static window. Correct. आप देखोगे कि दो मैनिक्विन्स खड़े हुए हैं and that's it. मैनिक्विन्स पे ड्रेसेस चेंज हो रही हैं, मे बी पीछे कुछ स्टैटिक चीज़ें. But this is the future, is what I see. There are two futures in retail which is happening. A, there's going to be more greenery which is happening that we have not incorporated, but I'm just saying. And the other thing is the window display and the store has to be very interactive. The space design, the space that you have has to be very interactive, very warm, very interactive in a way. You see Sabyasachi store, it's very interactive. There are so many personal things that you have put. Correct. So that is what we've done. And then when you walk inside, so we've created a very old Delhi Haveli kind of a feel. Not in a Haveli format. It's in a very eclectic way, very colorful, eclectic way. So you feel like very warm, welcoming, very happy, fun. It's, some people may consider it as a dollhouse kind of a thing, or Haveli, or courtyard, or a museum also. That this is what the feedback that we've received, whosoever have done. And then we have made our trial rooms are such where when you walks in, there's a bulb there's a heart which has a censored bulb which lights up. So like what happens in operation theater. Got that. So people know. So what I'm trying to say is there's an interaction which is happening. Yeah. So right now our focus is to build that, to have that experience for me, and that is what I tell to my team also, store managers and stylists and everyone at the store, that tell this to people who are coming. Even if they are not buying our product, they are taking away an experience. Got that. That's so important. That is very important. Brand recall कैसे बनेगा नहीं तो. Exactly. So अब धन मिल में तो आ गए हैं हम और हो गया वहाँ पे स्पेस हो गया, बट वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा. करेक्ट. आप ऑनलाइन पे प्रोडक्ट ले लो कि आप ऑनलाइन पे कितने भी एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके आपका प्रोडक्ट आप दिखा सकते हो, कर सकते हो, एंड बट वो ब्रांड कनेक्शन मे बी तब आए जब लोगों ने पहना, पसंद आया, दे विल कम बैक, बट स्टिल वो एक नरेटिव आपका नहीं आएगा. वो तो 3D स्पेस में जब आप जाओगे देखोगे कि अरे यार कई चीज़ें हैं वहाँ पे जो आपको शायद एक्सप्लेन भी ना करे वहाँ पे टीम, बट आपकी नज़र पड़ गई. लेट समबडी इज चेंजिंग एंड somebody with a client or person is sitting at our sofas is designed in a paisley shape. So you will not find that sofa anywhere else. Yeah, that's absolutely. this thing. There's a heart which is right in front of the mirror, a mosaic heart right in front of the mirror, where people are going to come out of the trial room and they're going to check themselves out.
So our idea about placing that heart, mosaic heart, there was, if you like it, buy it. Don't think twice. So आप अपनी दिल की सुनो. Correct, correct. So वो एक इंटरैक्टिव चीजें हैं. We could have just have, उसमें हमें मेहनत ही लगी, पैसा भी लगा, ज़्यादा खर्चा हुआ टू डिज़ाइन. हर चीज़ कस्टमाइज्ड है. हाँ. कस्टमाइज्ड है. उस हिसाब से हमें वी हैव टू शेप द टाइल्स अराउंड इट अकॉर्डिंगली एंड ऑल ऑफ दैट. बट पॉइंट वही है कि वो एक्सपीरियंस देना है. हाँ. वो हमें अपने people whoever visited our store, वो एक experience, brand experience देना है. Not just with clothing, not just with our design, with everything. Like a perfume, the oil diffuser that we have chosen is very, like, it was chosen for a certain reason. Or the lighting that we have, or chandelier that we have done, the color, since we have so many colors in the store. आप अगर देखेंगे कभी स्टोर में हमारे, तो देयर इज अ शेल्फ, उसके ऊपर ना बहुत एक मिरर लगा हुआ है, एंड देयर इज अ जाल टू इट. सो दैट जाल गिव्स दैट दैट what do you call, like how do you say, like a gallery kind of a feel, and then that mirror gives the depth. So the store looks bigger than what it is. Got so that. we've made it that, like, वो feel भी आए कि एक sort of a balcony है, that small balcony which old Delhi Havelis used to have, and then it gives that perspective also. And you'll find, and that idea actually occurred to me, and I was very keen of doing this since forever. I saw those old barber shops, they have these tilted mirrors. Oh, yeah. And It's infinity. Yes. Yeah. And that is the reason when I saw it, I was like, how amazing it is. And it's giving so much depth. That tiny barber shop is giving so much depth Absolutely. that you feel that there is more to it. Yes. And our space is big enough, but it's not that big. I mean, we want to showcase that space bigger than what it is, and that is the reason we incorporated that and all of that. Brilliant. So there are so many things which we may not speak about it, but there are so many things, and there are so many elements that you may not have online. So we want that narrative should come through when people walk in our store and have that experience. So I think brilliant. I mean, मेरे को भी अभी जाने का मन कर रहा है to have that experience. और मुझे ये भी बात सबसे अच्छी लगी कि brand recall is such a big thing. कोई तुम्हारे कपड़े नहीं खरीद रहा है मगर वो स्टोर याद है. So then you have won the game, right? Yeah. अब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके स्टोर्स बहुत अच्छे हैं पर फुटफॉल नहीं है. Okay. तो स्टोर की फुटफॉल बढ़ाने के लिए व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू डू? बस कैसे क्रिएट करते हो कि लोग सच में आए स्टोर की? अभी तो स्टोर खोला है, so we have not done anything as such. Even for शाहपुर जाट? No. So far, like I said, that अभी ऑर्गेनिक ही चल रहा है. तो वो तुम लोकेशन ही वैलिड चुनते हो? वो तो है, उसी में सारी स्ट्रैटेजी है. So far. But yes, we are planning a big launch of our store, and we still have to make the strategy how we can make sure that we reach out to wider audience and make sure that they're aware of that we are placed here. Okay, सिद्धार्थ, मुझे ना आपसे ये पूछना है कि आपका एक फुल्ली स्पॉन्सर्ड सोलो शो हुआ, कैसे इतने यंग ब्रांड को ऐसे कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है? So we were lucky. So this is another sort of a milestone that we had. I had in my career, where we won this award, Nexa Spotlight Designer. So which is sponsored by Nexa, and every season they host this this competition where they invite designers to apply for this Nexa Spotlight Designers, and they put a spotlight on that designer, which is complete. The show is completely sponsored by Nexa. And it's a solo show? It's a solo show. Just imagine. So at this point of my career, I've never imagined that I'll do a solo show, because doing a solo show cost a bomb, from models to makeup to everything, which was sponsored. So just imagine the kind of impact we have received with God grace and gratitude to everything
that who has helped through our journey and to make this happen. And we just had 30 days to make that happen, and I was panicking. But from the पैनिक में day, काम करते हैं डिजाइनर्स तो हाँ पैनिक बस में वही actually if you come to realization that आपके पास डेडलाइन है, अब वही कलेक्शन 6 महीने में भी कर सकते हो, वही कलेक्शन 30 डेज में भी कर सकते हो. एंड आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि अगर आपको कुछ टाइमलाइन आप डिसाइड कर लो कि मेरे को 30 डेज में करना है, एंड यू डिवाइड योर टाइम हाँ in 2 shifts, that becomes 60 days. So totally depends कि आपको कितनी मेहनत करनी है और what all you want to achieve and all of that. व्हेन वाज दिस ये This happened 2023, last year. लास्ट ईयर Yes. ओके एंड हाउ मेनी लुक्स यू शोकेस So we did 32 looks. 32 लुक्स Yeah. सोलो शो Solo show. ये कौन सा टाइम मिला था तुम्हें This was a prime time, I think 5 p.m. 5 PM शो ओके एंड ऑल्सो क्योंकि ये नेक्सा स्पॉन्सर कर रहा है तो वो अच्छे गेस्ट भी लेके आएगा देखने के लिए है ना 100%, yeah. अगर यंग ब्रांड सोलो शो करे तो उन लोगों को बुलाओगे कैसे जिनको बिल्कुल, दिखाना है audience जो को, बिल्कुल. हाँ So all the people from Reliance, from FDCI, all their heads, हाँ and of course people from Nexa and Maruti Suzuki, their heads from different departments were there. करेक्ट And Mr. Srivastava was there because he was heading the entire this thing. करेक्ट And he loved a certain look, and he after the show he's very happy with what we have showcased, because their name was also they're like, we are sponsoring this designer, so they were very happy. So overall it was a very interesting and very experiential journey for me when we did that show. Also, apart from winning that award, the journey was very interesting, doing 32 looks in 30 days, making sure from sketches to execution, and the garments that we presented, because I want to put my best foot. So I still remember there was one garment so my inspiration was colors. So my inspiration was in self, it was very complicated, simple but very complicated. How will you present colors? Because I was like, I'm big on prints, and I've been doing prints and silhouettes and all of that. But how can I take this further and, go more deeper in what I believe in, my brand believes in? So I was using this platform on showcasing what my brand stands for, which is colors, unique color combinations and all of that. So I chose that theme, like how color changes your perception. So there is no color in this world, right? It's what you see. Correct. Like bird sees 10 million thousand colors more than what a human eye could see. Correct. And then there's certain human eye which can see certain lesser number of colors. Yeah. It's a source of light which is reflecting back on your eyes and all of that. So how will you show that? That was an idea. And then we've developed garments which includes about 80 meters of organza layers, which is okay. layer after layer after layer, that there is a certain color which is changing to a certain color, because there's organza which is pretty semi-sheer, which is a translucent fabric, and then another layer. So visually it was changing a color. So that we're trying to Got that. achieve this. So it was very interesting and could explore that what we, and kudos to my team which helped me make it happen in such a short time. We were working day and out to make this happen, and it was amazing. ओके ग्रेट. तो अभी सिद्धार्थ, अभी तुमने बताया जो कि ब्राइटेस्ट पॉइंट है तुम्हारे करियर का. हाँ जी. अब मुझे ये बताओ ऐसा पॉइंट वेयर बिल्कुल ही बहुत ही चैलेंजिंग फेस हो, और उस चैलेंजिंग फेस से फिर आप कैसे बाहर आए? सच में तो चैलेंजेस थ्रू आउट हैं. अब व्हेन यू आर अ डिजाइनर मतलब आपको चैलेंजेस ऑनेस्टली फेस करने पड़ते हैं. इट्स नॉट दैट इजी. इट इज नॉट फिर भी कोई चैलेंज हो तुम्हें सच्ची में याद, या ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार अब नहीं होगा, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ? ऑनेस्टली हर दूसरे महीने आपको लगता है, बिकॉज समटाइम्स there is work, but there is not enough workforce. Then sometimes there is no work and there is enough Workforce, manpower. yes. So sometimes you have money but you don't know where to spend. Sometimes you don't have funds,
और तुम्हें दिख रहा होता है यहाँ there are यहाँ पे। overheads, there are salaries to be paid. तो ऐसा नहीं है कि I saw this interview. I don't remember what was the series called, but Anita Dongre mentioned this, that there were many times I thought of quitting this profession and all of that, because there's so much of pressure. I wake up at 5 o'clock and do all this, start telling my team what needs to be done and everything. That's so much of pressure, designing collections. And I read and see a lot of interviews of designers internationally also, that John Galliano, I mean, I recently watched his entire journey on Mubi, and amazing must watch, that how rise and fall of John Galliano, like how he was he get into what he gotten into, because he become a machine, design after collection, 32 collection in a year, whether it's garments or accessories or boots or sunglasses or perfumes or blah blah blah. So there, I mean, the scale is different. We are like a very tiny part of it, but there is a lot of pressure. बट मतलब बहुत प्रेशर रहता है, आप इतना आसान नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कोई चैलेंजिंग पार्ट रहा हो, ऐसा नहीं है. अब इतने चैलेंजेस हो गया कि पता ही नहीं चलता चैलेंज है कि नहीं. चैलेंज चलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि चैलेंज गोइंग प्रोसेस है, बट वो सच इज लाइफ. आप बिजनेस करा है, अब यू हैव टू, एंड स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, तो चैलेंजेस तो मिलेंगे और वो ऑनगोइंग है. ओके, सो ये भी समझ आ गया. अब एक बात बताओ सिद्धार्थ, इतने चैलेंजेस हैं, ठीक है, आप दूसरे डिज़ाइनर्स को भी देख रहे हो जी, वो भी लगे पड़े जी. और पोस्ट कोविड एक तरह का एक मेंटालिटी आ गई है कि यार इतना क्या करना है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं लोग, थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं. 100%. नए जो बच्चे हैं वो ज़्यादा काम नहीं करना चाह रहे. दे आर लुकिंग फॉर दोज करियर्स जहाँ पर कम काम करने को मिले और उनके पास वर्क लाइफ बैलेंस भी हो. तो ये सब होते हुए वाई, मतलब तुम्हें क्या चीज़ ड्राइव कर रही है? क्या चीज़ ड्राइव कर रही है? आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स. देयर इज स्टिल समथिंग दैट आई हैव टू से. There are things which is inspiring me on now and then. There are more ideas than what I'm actually able to execute them. So that is keeping me on my toes. कि भाई ideas हैं और उनको execute करना है. The moment I feel that ideas exhaust हो रहे हैं या exhaust हो चुके हैं, तब मुझे लगेगा pressure. Then I'll face the heat कि करूँ कैसे. Correct. अभी driven है, अभी चीज़ें, अभी motivation है कि कुछ आइडिया आया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है. सो वो एक जर्नी है, प्रोसेस है कि आपके दिमाग में एक डिज़ाइन आया, आपने स्केच किया, ये फर्स्ट लेवल हुआ. अब सेकंड लेवल हुआ, आप उसके लिए चीज़ें अरेंज करना शुरू करते हो. फिर थर्ड लेवल होता है, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो. एग्जीक्यूट सही से नहीं होता, आप फिर ट्राई करते हो, आप फिर नहीं होता, फिर ट्राई करते हो, फिर हो जाता है. तो वो प्रोसेस इज़ अमेजिंग. वो प्रोसेस कीप्स यू एक्साइटिंग. एंड फिर उसको आपको सेल करना है, प्रमोट करना है, ब्ला ब्ला ब्ला. स्ट्रेसफुल होता है, बट वो अमेजिंग होता है. जब वो प्रोसेस स्ट्रेसफुल के अलावा अमेजिंग भी बनना बंद हो जाएगा, तब आपके लिए प्रॉब्लम है. तब आपको लगेगा कि यार अब नहीं हो, अब कुछ और. एंड रही बात वर्क लाइफ बैलेंस की, ये तो भाई अब वो बिल्कुल मिथ है. मतलब कोई देयर इज वर्क एंड देयर इज लाइफ एंड देयर इज बैलेंस. हाउ डू यू बैलेंस इट आउट, दैट्स अप टू यू. बट yes, we see this, and through this I want to tell this to all the students. There is nothing which is work life balance. Please लोगों के जो somebody who has become successful, उनके पॉडकास्ट सुने, उनके बारे में पढ़ें भी, और थोड़ा सा समझे कि ऐसा सब. शाहरुख खान has become Shahrukh Khan because he has worked so hard. I think everybody from industry is just commenting कि ये बंदा 60 साल की एज में एकदम से एक्शन हीरो बन गया है ना. मतलब और लोग जब सोच रहे थे डायरेक्टर्स कि भाई तुम्हें एक्शन क्यों दूं मैं, यू आर अ रोमांटिक एक्टर राइट, तो उसके अंदर तुम्हें एक्शन, वो कह रहा नहीं एक्शन मूवी दो. और फिर जब एक्शन मूवी मिलती है एकदम से तुम्हारा
जो वाइब है वो एकदम टाइगर श्रॉफ जैसा हो जाता है, Right. जो कि तुमसे शायद 1/3 एज का है. Right. हाँ, so yeah, so I think hard work very important if you want to achieve something. Achieve something and just ऐसे निकल imagine जा. कि उसके बाद मूवी फ्लॉप हो गई. हाँ अब वो बर्डन तो है, हाँ वो आपके उसमें आप भी सोच सकते हो कंफर्ट जोन में कि यार मैं रोमांटिक मूवी कर रहा एंड आई एम बीइंग एक्सेप्टेड दैट वे एंड आई कीप ऑन डूइंग दैट एंड इट्स फाइन. I mean, anyways, you know, there are a lot of, I mean, fan following and blah, 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 and investments and money is anyways flowing through endorsements and all of that. So, but thing is, there is no, like, all the successful people will not think of work-life balance. एंड आई थिंक कंसिस्टेंसी यहाँ पर Consistency is very तुम्हें शाहरुख खान और आमिर खान में एक डिफरेंस दिखाई देता है. Okay. दैट आमिर खान दैट लास्ट मूवी दैट लाल सिंह चड्ढा डिड नॉट वर्क Yeah. and he just said that I'm retiring. I'm so depressed कि 4 साल तक मैंने मेहनत की and he just retired. So how to take that rejection, that But itself. no, I'll not comment on that because I'll not. I don't know that because of that movie he might have retired. Probably he don't have anything to say right now. So he's like, okay, let me take No, a he pause. said because of that movie he's retiring. Okay, probably. Not that he has lost his articulation or the things that you want to say. वो कह रहा है यार मैं अभी रिटायर ले रहा हूँ. सो और वहीं पर 10 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी द वे अ सर्टन पर्सन टेक रिजेक्शन Yeah. That's and then consistency again is the key. हाँ दोबारा So work-life balance is not the key. Consistency is the key. बहुत आपको मिलेंगी और आप अगर अपना ब्रांड शुरू कर रहे हैं तो मतलब आप सोच फिर क्या वर्क लाइफ बैलेंस. आप जॉब कर रहे हैं तभी. अब क्या होता है कि आप यू नो स्टूडेंट्स दे थे कि कॉलेज खत्म हुआ, फर्स्ट थिंग इफ यू आस्क देम व्हाट यू वांट टू डू, like we want to start our own brand. Yeah. By all means start your own brand, which you should. If you have something to say, please do. But at the same time, see whether you really have something to say. Have an experience, have a real time experience. और जब आप कहीं कर रहे हैं, जॉब कुछ कर रहे हैं, तो आप try be honest, be as hardworking as possible, and you will learn a lot. Learning, hunger for learning has to be there. वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप आ जाएगा. Not that. एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि आप अपना कई बच्चे अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं जी. तो ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं वो वेरी यंग एंटरप्रेन्योर्स. अब वो कूद तो गए इस गेम में, अब उन्हें प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन से. ओके. सैम्पलिंग तक तो वो लोग कर लेते हैं कि हाँ भाई कलेक्शन, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होती है. जी. तो ये सैम्पल प्रोडक्शन वाला सीन, उसको हाउ डू दे मैनेज दैट if they start getting orders? Right. How do they manage production? How do they manage production as in like how? Production in the sense, do they outsource? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए तुम्हें एक फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोग चाहिए, उनकी सैलरीज चाहिए, और तुम्हें शायद इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं मिलती है कॉलेज में. राइट. आप प्रोटोटाइप बनाते हो कॉलेज में, Right, बट देन अब तो उस एक प्रोटोटाइप के 40 पीस बनाने, राइट. 30 पीस बनाने, राइट. तो वो प्रोडक्शन के लिए व्हाट इज योर एडवाइस? So my advice, I mean, if possible, if financially and physically and in all means, if it's possible, तो आप अपना in-house production से बेहतर कुछ नहीं है. Especially the segment that we deals in, we do not produce similar products in a multiple form. हमारी production facility is very handcrafted. करेक्ट. The kind of trims that we use, it's the kind of zippers, the kind of finishing that we use. हम एक painstakingly हम एक सैम्पल बनाते हैं, उसके अंदर बहुत टाइप की फिनिशिंग होती है, तभी आप एक लग्जरी प्रोडक्ट खड़ा कर पाते हो. आप एक उसमें बहुत टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि एक मास ब्रांड नहीं दे पाता, ज़ारा नहीं दे पाता. वो एस्थेटिक में भी दे देगा उसके जैसा, लेकिन वो फिनिशिंग, वो क्वालिटी, वो painstakingly choice of fabric और वो डिटेल एम्ब्रॉयडरी की, वो डिटेल चीज़ों की डिटेल, लोगो प्लेसमेंट, योर लेबल प्लेसमेंट. हाँ, वो कोई आउटसाइडर तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता. वो डिटेल्स बहुत होती हैं. आइडियली एक यू नो लग्जरी गारमेंट, इफ यू आर डीलिंग इन अ लग्जरी गारमेंट,
तो वो नहीं दे पाएगा कोई। आप आउटसोर्स कर सकते हो, बट या तो वो कहेगा कि आप एमओक्यू बहुत ज़्यादा दो, या कहेगा कि आप कॉस्ट बहुत ज़्यादा दो, क्योंकि उसमें इतने सारे ट्रिम्स होंगे, इतनी सारी चीज़ें होंगी, इतने सारे स्टेप्स होंगे कि उनके लिए वो वाइबल नहीं बनेगा। करेक्ट। क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग इन मास, व्हाट दे डू इज उनका मास प्रोडक्शन है। उनको ये देखना है कि हमारे 8 घंटे में कितने पीस उतर रहे हैं मशीन से और पैक होके कट टू पैक हो रहे हैं। अब वहाँ पे आपका या तो आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या आप डिज़ाइन पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो जो बायर ने अगर आपका एक प्रोडक्ट देखा और फैसिनेट हुआ कि यार क्या अमेजिंग फिनिशिंग दी है, क्या अमेजिंग प्रोडक्ट है, यही तो डिटेल चाहिए मेरे कंज्यूमर को। आपने प्रोडक्ट दिखाया कुछ और आपने जब आउटसोर्स करने गए वहाँ पे, बिकॉज आपको चैलेंज हो रहा है उसको अचीव करने में और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आपने प्रोडक्ट को सब स्टैंडर्ड करने की कोशिश करी, या नहीं भी करी, आपके वेंडर ने करी, करेक्ट। और आपको पता भी नहीं चला। एंड सिंस यू आर ऑलवेज ऑन क्रंच, ऑन टाइमिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ऑन डिलीवरीज, तो आपने वो दिया, तो देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू रिपीट ऑर्डर्स। समझ गया, क्योंकि कंज्यूमर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना। अब आप जितना मर्जी अच्छा इंटेंशन हो, पर उसके पास एक कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट पहुंचा है। बिल्कुल, आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पे शाउट आउट दे दो कि आप बहुत बड़े ब्रांड हो, कंज्यूमर विल डिसाइड आप कितने बड़े ब्रांड हो। कंज्यूमर इज द किंग, गॉट दैट एंड क्वीन and 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 whatever. everything, yeah. Okay, so the last advice to all the young fashion brand aspirants who want to create their